हेलो, वेलकम टू स्कैफोल्ड केमिस्ट्री। मैं हूं अरुणिमा। आज हम पढ़ने नहीं वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं। किस बारे में बात करने वाले हैं? आज मैं आप लोगों को अपना 11th और 12th का जो लैब एक्सपीरियंस है उस बारे में बोलूँगी। पहले तो ये आइडिया मुझे आया कहाँ से कि मैं अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट के साथ बात कर रही थी, तो बात में उस स्टूडेंट ने कहा कि मेरा तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, जो भी कर रही हूँ रिएक्शन मतलब लैब में जो भी कर रही हूँ बीकर टूट जा रहा है या आग लग जा रही है। तो मैं तो डर गई, क्या आग लग जा रही है, क्या कौन सा लैब है? और ये जो कोरोना वाला सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कोई लैब तो है नहीं खुला, कोई स्कूल भी तो नहीं खुला है कि कहाँ पे जाएंगे, किस स्कूल में लैब हो रहा है। तो मैंने पूछा कि कहाँ, कौन से स्कूल में लैब हो रहा है? तो उसने कहा कि मोबाइल में। मैं फिर डर गई कि मोबाइल में कैसे, मोबाइल में बीकर कहाँ से आया? हाँ, तो उसने कहा कि नहीं, मोबाइल में एक ऐप है, जिस ऐप में पता नहीं मुझे कौन सा ऐप है, तो उस ऐप में आप लैब वाला एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो उसमें खींच के वो बीकर को खींच के उसमें एक को डालना पड़ता है। तो जब भी कोई खींच के डालने जाता है तो क्या होता है कि उस बीकर से वो गिर के वो एक्सप्लोड कर जाता है, तो वही आग लग जाता है। तो मैं तो डर गई कि मुझे पहले लगा कि कोई गेम होगा, फिर समझ में आया कि अच्छा वो स्कूल्स में वो स्कूल का कोई एक ऐप है जिस ऐप में वो हो रहा है एक्सपेरिमेंट। तो अच्छी बात है, अभी कोरोना वाला सिचुएशन है, वी कैन नॉट गो आउट, सो इट्स वेरी गुड दैट स्कूल्स आर यूजिंग एवरी पॉसिबल वे टू एंगेज द स्टूडेंट्स। हाँ, बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वी आर नॉट यूज टू इट, सो इसलिए पहले थोड़ा अजीब लगता है, बट अभी यही न्यू नॉर्मल है, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ से मुझे लगा कि चलो अब 11th वाले स्टूडेंट्स, 12th वाले स्टूडेंट्स, उन्हें तो ये एक्सपीरियंस आ नहीं रहा है कि लैब में कितना मज़ा होता है। लैब में जो एक्सपीरियंस होता है स्कूल में 11th और 12th वालों को, वो जो इन्जॉयमेंट हम लैब में करते हैं वो वाला इन्जॉयमेंट लाइफ में हमेशा याद रहता है। हाँ, वो बेस्ट इन्जॉयमेंट रहता है। तो देखो, मेरा जो था, मैं जिस स्कूल में थी, तो 11th 12th में मेरा ना, मुझे तब ना मन बिल्कुल नहीं करता था कि लैब, जिस दिन लैब होता था मेरा मन तो था ही नहीं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से। तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में क्या होता था कि हम जाते थे, हाँ तभी उतना इक्विपमेंट्स तो होता नहीं है, तो ग्रुप होता था पहले। हाँ, तो ग्रुप में हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। तब हर ग्रुप में ना एक सुंडी वाला मतलब एक सुंडी वाली लड़की होती है। सुंडी मतलब हम कहते हैं सुंडी, उसको कहते थे जो मतलब पहले ही जाके मैं करूँगी बीकर, सारा एक्सपेरिमेंट बीकर पकड़ना सब कुछ वही करती थी, ठीक है। तो उसे हम सुंडी कहते थे, और लड़कों में से कोई एक सुंडा होगा जो ऐसे करता होगा। तो हम लोग तो पीछे खड़े रहते थे बस, कि वो लोग करते रहते थे और हम लोग देखते रहते थे। तो उन्होंने कहा आया ब्राउन रिंग आया, तो हम लोग कहते हाँ आया ब्राउन रिंग आया। तो हमारा तो ये वाला सिचुएशन था, हम पीछे खड़े रहते थे। और अगर कभी गलती से चांस मिल गया बीकर पकड़ने का, हाय हाय हाय, पूछो नहीं, तब तो मैं हूँ डॉन, ये वाला बात होता था, ठीक है। तो ये होता था कि, और क्या है पता है कि केमिस्ट्री लैब में हमारा जो टूल होता था वो वुडन टूल था, और ना बहुत बड़ा वुडन टूल रहता था। तो मेरी हाइट तो उतनी ज़्यादा है नहीं, तो सब इजी से चढ़ जाते थे उस टूल में, मुझे ना ऐसे कूद के चढ़ना पड़ता था। तो इसलिए भी मुझे पसंद नहीं था कि हमेशा जब भी केमिस्ट्री लैब में अगर जाके बैठना है तो मुझे ना ये टेंशन बहुत रहती थी कि अब मुझे कूदना पड़ेगा और सब देख के मुझे हंसेंगे। अच्छा, और क्या था कि ग्रुप में करते थे प्रैक्टिकल। अब सोचो कि ब्राउन रिंग टेस्ट है, हाँ, तो ब्राउन रिंग टेस्ट जब कर रहे थे तो क्या हुआ कि ग्रुप था, तो किसी ग्रुप का आ गया ब्राउन रिंग, तो बोल रहे थे कि आ गया ब्राउन रिंग आ गया। तो हमारे ग्रुप का तो आया नहीं, तो फिर हमारे ग्रुप में से किसी ने बोला आया, मुझे देखा हमारा भी आया। तो बाकी सब भी बोलने लग गए हाँ आया, आके चला गया। तो हमने भी सबको जाके बोला कि चलो आ गया ब्राउन रिंग, हमने देखा ही नहीं, पता ही नहीं होता था, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री लैब वाला। अब फिज़िक्स लैब, ये लैब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिज़िक्स लैब, फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था, ठीक है। मुझे फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट ज़्यादा समझ में आता नहीं था उस वक्त।
अभी शायद आ जाए, बड़ी हो गई हूँ, अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट शायद आ जाए, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। ऐसे ही रिएक्शन करूँ, मुझे तो लगता था क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, हाँ क्यों इस तार को इधर से जोड़ना है, क्यों इधर से नहीं जोड़ना है, ऐसे था। छोड़ो। तो 12th में एक एक्सपेरिमेंट था, जिस एक्सपेरिमेंट में वो 2 लेंस होते हैं, इधर खींचो, लेंस को खींच के फिर एक लेंस से देखना पड़ता है, ऐसे एक कोन रहता है, कोन का जो टिप है वो एक कोन का टिप दूसरे टिप के साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला ना तो 2-3 ग्रुप में करते थे जब, तो एक स्टूडेंट आके देखता है लेंस से बहुत बारीकी से, एक आँख बंद करके ऐसे ऐसे करके देखता है और कहता है कि हाँ हाँ मिल गया टिप। तो बाकी पीछे पीछे जितने देखेंगे सब कहेंगे टिप मिल गया। और अगर पहले वाले उस सुंडी या सुंडा टाइप जो है उन लोगों ने अगर कह दिया कि नहीं दिखा, तो बाकी सब कहेंगे कि ना नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा, ऐसे करके। हाँ, तो और मुझे ना इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, क्योंकि मुझे समझ में आता नहीं था। मैं समझने की कोशिश करूँ क्योंकि मुझे कोई समझ में ही नहीं आता था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कैसे मैं कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल में तभी कॉन्सेप्ट था भी नहीं, टीचर आके कह देते थे कि इसका ऐसा ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मुझे वही था कि इसका ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसे क्यों करूँ। हाँ, तो इसलिए ना मुझे बहुत डांट पड़ जाती थी क्योंकि मैं सब गलत सलत कर देती थी, मुझे समझ में नहीं आता था। चलो, ये तो था फिज़िक्स वाला। हाँ, और फिज़िक्स में क्या था कि फ़िज़िक्स में ना हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, ऐसे ऐसे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरह था, और बोर्ड के साइड से, इस साइड से एक बैलेंस ऐसे वो प्लेट था, थ्रेड से अटैच्ड एक छोटा सा प्लेट, और इधर से और एक प्लेट, 2 इक्विपमेंट थे। तो ऐसा वाला 2 सेटअप था। तो 2 सेटअप में से एक सेटअप में ना वो जो प्लेट था वो थोड़ा टेढ़ा था। तो प्रैक्टिकल में ना तो अब ज़्यादा इक्विपमेंट थे नहीं, तो उस टेढ़े वाले में से ही करना पड़ता था। तो क्या करना था मुझे उतना याद भी नहीं है, लेकिन शायद उन दोनों को एक साथ करना पड़ता था, ठीक है। तो अब वो तो टेढ़ा है, वो कैसे सीधा ही होगा, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब एक साथ हो गए। तो वो एक्सपेरिमेंट मुझे कभी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्या कैसे सीधा हो गया। और हमेशा ना वो क्या होता था, थ्रेड ढीला होता था, तो वो ढीला है थ्रेड, तो कैसे वो सीधा होएगा। हाँ, वो कभी भी सीधा होता ही नहीं था। तो ऐसे एक अगर ऐसे स्ट्रेट था तो एक ऐसे होता था, तो कैसे समझ में आया कि ये इसके लेवल में है या नहीं। हाँ, तो ये एक था। तो ये रहा फिज़िक्स वाला। अब बायोलॉजी, अरे बायोलॉजी लैब का तो मैं क्या बोलूँ, सबको ना बायोलॉजी लैब में बहुत मज़ा आता था कि ब्लेड से कुछ काटेंगे, मतलब पत्ता या फूल। मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आता था, मुझे उसमें भी टेंशन लगी रहती थी कि ब्लेड से कुछ काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं काटने में इतनी गंदी। हाँ, सबको वो पतला सा कुछ निकालना होता था पत्ते में से, पतला सा एक पील, मेरा कभी नहीं निकला। मेरा हमेशा क्या मोटा मोटा पता नहीं क्या, मैं उसी को लेके जाकर निकल गया, मेरा निकल गया, ले लो निकल गया। सब बोलते थे ये नहीं, हाँ वो पतला वाला। फिर उसको स्टेन करो, स्टेन क्या करूँ मैं, पूरा हाथ, मुझे स्टेन भी नहीं करना आता था, पूरे हाथ में मैंने वो स्टेन वाला लाल 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 कलर मैं लगा लेती थी। ये था बायोलॉजी वाला लैब का एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजी लैब में उतना तो ज़्यादा हुआ नहीं, ज़्यादातर बायोलॉजी लैब में जाके ना अपना वो मस्ती करते थे। लैब में क्या, लैब में ही सबसे ज़्यादा जो नैन मटक का होता था ना, लैब में ही होता था। तो छोड़ो, हम तो पैदाइशी सिंगर, छोड़ो। तो फिर क्या, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, केमिस्ट्री वाला चैनल है। हाँ, तो अब क्या है कि हाँ, हमारा और एक लैब था, वो क्या था, मैथ्स लैब। सुना है मैथ्स लैब, अपना मैथ्स लैब भी होता था। क्या करते थे मैथ्स लैब में, जाके बैठते थे, जाके अपना जितना भी होमवर्क था करते थे। सर बैठे रहते थे और बोलते थे कि जितना भी होमवर्क है करो, अगर कोई बात करेगा तो कान पकड़ के खड़े हो जाओ। तो मैं ज़्यादातर खड़ी हो जाती थी, मैं बात नहीं करती थी, कोई मेरे साथ बात करता था, दिखती मैं ही थी ना, तो मुझे खड़ा कर देते थे, ज़्यादातर मैं ही कान पकड़ के खड़ी रहती थी। तो ये था लैब वाला एक्सपेरिमेंट। लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस था मैंने बोल दिया। चलो, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम फिर से पढ़ाई करेंगे। टाटा, बाय बाय।